कोई आपके पास आता है, अपने आप को हील करना चाहता है, तो कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी हीलिंग लेनी है? क्योंकि एक आपने कैंडल हीलिंग के बारे में बताया जो मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ जी। तो और भी बहुत सारी हीलिंग के बारे हाँ में आपने जी। बताया, तो आप कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति को कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है? अगर कोई इंसान हमारे पास आता है और बोलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब रहे हैं हमेशा से, और अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके रिलेशनशिप्स खराब रहे होते हैं तो आप इतना ज़्यादा वो एक इमोशनल पेन, इमोशनल ट्रबल लेते 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 वो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी को पे आना शुरू होता है और वो बॉडी को ख़राब करना शुरू हो जाता है, हेल्थ में प्रॉब्लम बननी शुरू होती है। तो अब इसका रूट कॉज समझने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एंजल हीलिंग या आकाशिक रिकॉर्ड्स की, जिसमें हम सोल जर्नी को समझ पाएँ। जैसे कि पास्ट लाइफ जर्नी, पास्ट में क्या रहा है, क्या इनकी ऐसे रिलेशन या क्या कर्सेस रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे इनके रिलेशनशिप्स नहीं ठीक हो पा रहे हैं। तो हम उधर से शुरू करते हैं। तो वो जब वो एक बार सोल हील हो जाती है, एक बार सोल के ट्रॉमास पता चल जाते हैं और वो हील होना शुरू होता है, तो बहुत हद तक मतलब आप ये बोलो कि 50% तो सोल वहीं हील हो जाती है, क्योंकि वो लेट गो कर देती है उन चीज़ों को। उसके बाद हमें फिर समझ में आता है कि अब हम रेकी से थोड़ा और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि वो फिल हो पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव लाइट से, ताकि वो और ज़्यादा ही, क्योंकि एक सोल को जब हम हील कर देते हैं तो वो सोल होती तो फिर भी वीक ही है, क्योंकि उसने बहुत सब कुछ झेला होता है या बहुत चीज़ें आई होती हैं, वो एकदम से तो डिसअपियर नहीं होंगी, बट वो हील हो जाता है वहाँ से कि वो ट्रॉमास निकल गए, लेकिन वो जो वीकनेस है वो तो है ही है अंदर। फिर उसको हम रेकी से हील करना शुरू करते हैं। अब इसी तरह से एक्सेस बार्स होता है एक हीलिंग। ये एक मोडालिटी होती है जिसमें हम हमारे ब्रेन के आसपास में 32 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम बार्स बोलते हैं। अब जब हमारा बर्थ होता है तो वो जो 32 पॉइंट्स होते हैं वो पूरे घूम रहे होते हैं बहुत अच्छे से। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो उसको आज कोई बात हुई, किसी ने डांटा, वो कल भूल जाएगा और वो फिर से खुश हो जाएगा। जैसे 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 बड़े होते हैं हमारे दिमाग में वो चीज़ें स्टक होना शुरू हो जाती हैं। इसने मेरे से ऐसे बात करी, इसने ये किया वो किया, तो वो इतना स्टक होता है कि ये जो बार्स होते हैं ये इतना नेगेटिविटी में स्टक हो जाते हैं कि ये घूमना बंद हो जाते हैं। तो जब ये रन होना बंद हो जाते हैं, वो एनर्जी स्टक हो जाती है यहाँ पर, तो हमारा एक सेम पैटर्न हमारे लाइफ में बनना शुरू हो जाता है, सेम तरह के एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं, या सेम फिनेंशियल स्टक होना शुरू होता है, इमोशनल पेन, सारी चीज़ें वही एक पैटर्न में हो जाती हैं, क्योंकि ये घूमना बंद हो जाते हैं। तो हम लाइफ के साथ में मूव होना बंद हो जाते हैं और हम वहीं स्टक हो जाते हैं। तो वो समझ में आता है कि अच्छा, अगर मेंटल डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं, बहुत नेगेटिव से होते चले जा रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये एक्सेस बार से हम ज़्यादा बेटर इसको हील कर पाएंगे। एक्सेस बार्स हैंड्स ऑन हीलिंग होती है, वो डिस्टेंटली नहीं हो पाती है। तो वो हम सामने से करते हैं, जिसमें हम 32 पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से हाथ रख के अगेन एनर्जी को इन्वाइट करते हैं और उसको रन करने में और उसको हील करने में हेल्प करते हैं। अब इसके पीछे कुछ क्लियरिंग्स होती हैं, जैसे हम साथ साथ में प्ले कर लेते हैं वो क्लियरिंग्स, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर कोई आपने ऐसे ओथ्स लिए हैं या कुछ कर्सेस हैं आपके लाइफ टाइम में, तो डिस्ट्रॉय उसको अभी ही ख़त्म करो। यहाँ पर मतलब ये साथ में हम रन कर रहे हैं ताकि आप अपने माइंड से उन सब चीज़ों को क्लियर कर पाओ जो भी क्लटर है आपके दिमाग में। और ऑनेस्टली आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि अब आपको ये लेट गो करना है, अब आपको ये इमोशनल पेन नहीं चाहिए, या जो कर्सेस हैं आपने अपने लाइफ लेसन्स जी लिए उससे, अब आपको ये अपने अंदर नहीं चाहिए, आपको ये लेट गो करना है। अगर आपने अपने माइंड में वो चीज़ को कर लिया तो आप उसको निकाल सकते हो, आप लेट गो कर सकते हो उसको। सिर्फ आपको अपने दिमाग में उस चीज़ को लाने की, उसको स्ट्रॉन्ग वो थॉट लाने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने आप को अच्छे से हील कर पाओ। सो इस तरह से डिफरेंट मोडालिटीज़ का हम इस तरह से डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल एक होता है एंजल हीलिंग, वो बहुत कुछ नहीं करना होता है उसमें। आकाशिक एंजल हीलिंग का ही आगे का प्रोसेस है जिसमें हम पास्ट लाइफ करते हैं, बट एक सिंपल सा एंजल हीलिंग होता है जिसमें हम अब एंजल के अलग अलग फॉर्म्स, जैसे एंजल माइकेल है, एंजल रफायल है, तो एंजल माइकेल जो हैं उनको हम बुलाते हैं किसी भी तरह के स्ट्रेंथ अगर एक इंसान को चाहिए, या करियर में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर
उस चीज़ को बेटर करने के लिए या बस प्रेजेंस रखने के लिए अपना, कि आसपास रहें और उस इंसान को सपोर्ट करें इस जगह पर, तो वो हम उनकी एनर्जी को बुलाते हैं और वो आते हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे मैं जब हीलिंग्स करती हूँ लोगों की, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करिए साथ में जब मैं हीलिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ से हीलिंग भेज रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा इंसान उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, या उसको शायद ट्रस्ट भी नहीं है कि अच्छा जो भी हो रहा है हो रहा है, तो वो कभी उसको अच्छे से, जैसे एंजल का स्पेसिफिकली, अगर आप एंजल्स को अपने पास आने नहीं दे रहे हो, इंटरवीन नहीं करने दे रहे हो अपने किसी भी चीज़ में, तो वो कभी आपको हील नहीं कर पाएंगे किसी भी डायरेक्शन में। और अगर आप उनकी एनर्जीज को वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप मैजिकल चेंजेस देख सकते हो अपनी लाइफ में। अब मैं यहाँ से एंजल्स भेज रही हूँ, मैं एंजल लाइट भेज रही हूँ कि एंजल माइकल आप जाओ और आप वहाँ पर उनको हेल्प करो, और यहाँ से आप उसको रिसीव कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि एक एनर्जी है जो मेरे पास आ रही है और मेरे को हेल्प करने वाली है या मेरे को सपोर्ट करने वाली है। वो हीलिंग एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आप उस टाइम शायद आपको एकदम से शायद कुछ ना पता चले, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में अगले दिन से शुरू करोगे अपना लाइफ पैटर्न, आपको समझ में आएगा कि बहुत चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होती चली जाएंगी और आपको एक डिवाइन सपोर्ट अपने आसपास में दिखेगा जी। तो अब जैसे एंजल रफायल होता है हेल्थ के लिए, बहुत सारी हीलिंग्स मैंने ऐसे करी हैं जिसमें मैंने सिर्फ एंजल रफायल के साथ में, और कुछ भी नहीं, कोई सोल जर्नी नहीं देखा, कुछ रेकी नहीं किया, सिर्फ मैंने एंजल रफायल को बोला कि एंजल रफायल आप अपनी लाइट वहाँ पर उनको हील करो। ऑनेस्टली मैंने कोविड में इतनी हीलिंग्स करी हैं और मेरे पास इतनी हीलिंग्स आती थी उस टाइम पर कि मैं सबका सोल जर्नी नहीं देख पाती थी, क्योंकि वो एक टाइम लगता है उसमें। तो मैं एंजल रफायल के साथ में, क्योंकि एंजल रफायल का इतना सिंपल एक हीलिंग होती है कि आपको सिर्फ उनको बोलना है कि आप उनको हेल्प करो, और वहाँ से दूसरे इंसान को रिसीव करना है उसको, वो समझ कर कि एक हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। वेरी ऑनेस्टली लोग वेंटिलेटर पे थे और वहाँ से भी ठीक हुए हैं उस हीलिंग से। तो ये सिर्फ एक एंजल हीलिंग रफायल, होती है। हाँ जी, एंजल रफायल जो है वो हेल्थ को हील करते हैं। तो लोग इतना भी हील हुए हैं। आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, जो मेरे ही जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी उन्हीं के बेटे थे जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको कोविड, बहुत सिवियर कोविड हो गया था उस टाइम पर, इतना ज़्यादा कि वो बहुत टाइम तक, मतलब 15-20 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे थे वो, और डॉक्टर्स नहीं ठीक, मतलब नहीं, उन्होंने बोल दिया था कि नहीं ठीक हो पाएंगे ये। तो मेरे को बहुत टाइम के बाद उन्होंने बोला, क्योंकि पहले नहीं बात हो पा रही थी, वो और चीज़ों में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स ज़्यादा ध्यान रहता हाँ है। तो फिर उस टाइम पे मैं जब कनेक्ट हुई, अब हम जब हीलिंग करते हैं ना, जब हमें पता होता है कि एक इंसान बहुत अच्छे से रिसीव कर रहा है या वो सच में ठीक होना चाहता है, उसकी वो विल पावर है, तो हमें ना दिखता है वो कि वो कितने अच्छे से रिसीव कर पा रहा है। जब मैं यहाँ से हीलिंग करती थी ना, मेरे को दिखता था कि वो हॉस्पिटल में एंजल उसके आसपास हैं और उसको हील कर रहे हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि जैसे वो मेरे को बताते थे कि नहीं वो आज ठीक हुआ है, उसकी और ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है, उसको डॉक्टर्स ने बोला है कि पता नहीं कितना चल पाएगा, आज रात का भी, हमें मतलब इस तरह से बताते थे। मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि वो एंजल्स, जैसे मैं जब आंख बंद करके हीलिंग करती थी मेरे को दिखते थे वहाँ पर, तो मुझे ये था कि नहीं वो ठीक तो हो जाएगा, वो रिकवरी तो है उसकी। और वो धीरे धीरे धीरे, मतलब हो सकता है उसको टाइम फिर भी लगा, उसको 15-20 दिन लगे वहाँ से वेंटिलेटर से निकलने में, हील होने में। उतना दिन में हील कर रही थी उसको, बट वो ठीक हुआ, क्योंकि वो हमेशा वो ग्रीन हीलिंग दिखी और वो सब। अब एक इंसिडेंट मैं यहाँ पर और बताती हूँ आपको। वी बीइंग अ ह्यूमन, हम सिर्फ अपनी तरफ से हीलिंग लाइट भेज सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं एक इंसान के लिए, लेकिन अगर एक इंसान का वो टाइम है जब भगवान उसने उनके लिए कुछ और सोचा है, या भगवान उनको ले जाना ही चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो रही है, हो सकता है कि वो हील ना हो उस टाइम पर, हो सकता है उनके कर्मा हील हो सकता है उनकी आगे की लाइफ उनको बहुत बेटर मिले, क्योंकि हीलिंग अगर आपके पास आ रही है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में तो आपको हेल्प करेगी, लेकिन हो सकता है लाइफ सेव ना भी हो पाए कभी कभी आपकी, क्योंकि हम इंसान हैं और हम किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकते। हम सिर्फ उनको हील करने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो, अगर वो हीलिंग
जर्नी में आए हैं, या मुझे एक चीज़ और भी ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान आपके पास हीलिंग के लिए आता है तो वो तभी आता है क्योंकि भगवान ने उनको हील करना है। यहाँ पर भगवान ने सोचा है या यूनिवर्स ने सोचा है, इसीलिए उनको भरोसा हुआ इस चीज़ पर, इसलिए वो किसी भी हीलर से कनेक्ट हुए, चाहे वो मेरे से या वो किसी भी हीलर से, तभी कनेक्ट हुए, तभी वो आज हील हो पा रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कोविड में लोग थे जिनका नहीं था हील होना क्योंकि भगवान ने उनके लिए कुछ और सोचा था, तो नहीं हो पाए। बट जिन्हें होना होता है वही आते हैं हमसे हील करने या ही, तो कहीं भी मुझे ऐसे लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ भगवान का या यूनिवर्स का जो एक मैसेज है या एक आज्ञा है, हम सिर्फ उसको कर रहे हैं, और हमारे थ्रू कोई इंसान आया है कि इसको हील करना है और हम उसको हील कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेस्टिनी ही है कि इस हीलर के थ्रू आपको हील होना है यहाँ पर, तो वो हील होना शुरू होते हैं।